आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अच्छा जी, हमें फाइंड जो करना है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। डेटा बना लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम्स। ग्राम्स हमेशा क्या होता है, मास होता है। तो मास हमें कितना दिया हुआ है, मास ऑफ H2SO4 दिया हुआ है 40 ग्राम्स, ठीक है, 40 ग्राम्स। जो हमें कंपाउंड दिया होता है ना, जैसे कि यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ H2SO4। और ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। तो हमारे पास ये है H2SO4। तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, सल्फर का जो होता है हमारे पास होता है 32, और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 × 2 प्लस सल्फर हमारे पास एक ही और सल्फर का होता है 32, हम यहाँ लिख सकते हैं 32 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 16 × 4, ठीक है। 1 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 से हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 32 और 16 4 से होता है 64। इन सबको एडअप करने पे हमारे पास आ जाएगा 98 AMU। क्या आ जाएगा, 98 AMU आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ H2SO4 आ गया। अब जो हमें फाइंड करने हैं वो क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, ये मोलर मास क्या होता है, हम जो है ना मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो या फॉर्मूला मास हो, सबको ना कलेक्टिवली हम मोलर मास बोल सकते हैं। तो बात इन्हीं की हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे बढ़े अगर हम, तो इसको अगर हम वैल्यूज रख के सॉल्व करें, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने, मास हमें कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइड, मोलर मास हमारे पास आया था 98, तो हम यहाँ लिख देते हैं 98 डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएंगे हमारे पास 0.4 मोल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर